नमस्कार, मैं हूं अज्ञानी पंडित। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे कथावाचक के बारे में जिनका एक वीडियो हाल ही में काफी वायरल हो रहा है। और वो वायरल अपनी कथा के लिए नहीं है, बल्कि अपने ही इष्ट, अपने ही भगवान के बारे में कुछ गलत बातें करने के लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राधा रानी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, या यूं कहें कुछ इस तरीके से कह रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कृष्ण की 16,118 में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। अब उन्होंने इस वीडियो में क्या सही कहा, क्या गलत कहा, इसमें कितना झूठ है, कितना सच है, आइए जानते हैं शास्त्रों के द्वारा। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा आपसे वादा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ही द्वारा आप ये सुनेंगे कि श्री राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तक। तो सबसे पहले यहां प्रश्न उठता है कि जो कि पहले भी कई लोग उठा चुके हैं कि राधा जी के बारे में ना तो भागवत पुराण में बात की गई है, ना ही महाभारत में। तो राधा जी के बारे में जानने के लिए हम किस पुराण में पढ़ेंगे? हालांकि अपने ही भगवान पर सवाल उठाना कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा, क्योंकि यही तो सनातन धर्म की सुंदरता है कि यहां पर आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे सनातन धर्म के जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ही मिलते हैं, जहां आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। पर गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस बारे में बात कर रहे हैं तो उनका बात करने का तरीका इस तरीके का था, इस तरह से उन्होंने बात की कि एक प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत को भी गुस्सा आ गया, उन्हें क्रोध आ गया। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में दो रूप में सदैव खेल रहा है, स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, दो नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिने कबन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काई। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को, मूर्खों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, ये बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा। प्यारो ढूंढ छम देने अच्छे सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? अभी 10 ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में। तो प्रेमानंद जी महाराज को भी गुस्सा आना नॉर्मल है, क्योंकि बात ही इस तरीके से की गई थी। चलिए खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि श्री राधा रानी जी के बारे में हम किन पुराणों में पढ़ सकते हैं।
वैसे तो कई पुराणों में उनका जिक्र मिलता है, बट उनमें से कुछ अहम है पद्म पुराण, वराह पुराण, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, जिसकी कथा जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते आ रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। यही वो पुराण है, ग्रंथ है, जिसके बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी उस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो अब पंडित जी के कहने पे मैंने पूरा ब्रह्म वैवर्त पुराण खोज मारा, पर अनय घोष नाम के व्यक्ति का मुझे वहां कहीं भी कैरेक्टर नहीं दिखा। हालांकि राधा जी के एक रयान नाम के व्यक्ति से विवाह का उसमें जिक्र मिलता है। अब ये रयान कौन है, तो वहीं पर आप देखेंगे कि वह कृष्ण जी के ही एक अंश अवतार भी हम कह सकते हैं कि एक अंश अवतार उनके हैं। या सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो राधा जी की छाया की शादी कृष्ण जी की छाया के साथ हुई है, क्योंकि उसी में आप पढ़ सकते हैं कि जब राधा जी का विवाह उनसे तय किया गया तो उन्होंने अपना एक छाया प्रति वहां पर बना के, अपनी एक छाया वहां पर बना के खुद अंतर ध्यान हो गई। तो आखिर में जाकर एक राधा जी की छाया से, जैसा कि मैंने कहा, कृष्ण जी की छाया का विवाह हुआ। और अगर बहुत इनडायरेक्ट वे में हम बात करें तो कृष्ण जी का विवाह ही वहां पे राधा जी से हुआ। हालांकि इसी ग्रंथ में, इसी पुराण में अगर आप बात करें, अभी जो हम बात कर रहे थे, जिस कथा की हम बात कर रहे थे, जिस कहानी की हम बात कर रहे थे, वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय नंबर 36 में ये सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही श्री कृष्ण जन्म खंड में अध्याय 13 में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि कैसे नंद जी जो है कृष्ण जी को वन में लेकर जाते हैं, वहां भांडीर वन में लेकर जाते हैं, और वहां पे ब्रह्मा जी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कृष्ण जी का और राधा जी का विवाह होता है, जो कि एक्चुअल उनके साक्षात रूप में होता है। अब ये कहानी हम सुन लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा। प्रागट्य हुआ है, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। नारद जी गए भांडीर वन में, राधा जी अपने भाई मनसुख को भोजन देने के लिए आई थी, और नारद जी ने चला दी हवा। ऐसी आंधी चली कि नंद बाबा की गोदी में जो कन्हैया थे वो हाथ से बृषभानु जी की बेटी राधा जी ने ले लिए। कन्हैया को गोदी में लिया। अच्छा मौका देखकर नारद जी ने ब्रह्मा जी को बुला लिया, भांडीर वन में अग्नि को प्रकट करा और राधा और कृष्ण की भांवर पड़वा दी और कन्यादान करवा दिया भांडीर वन के अंदर। अब इस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, केवल राधा और कृष्ण जानते हैं, इसके सिवाय इस विवाह को कोई नहीं जानता। तो अब यह बात तो बहुत साफ है कि राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, विधिवत ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया था। और भी बातें यहाँ पे साफ हो जाती हैं, जो कि काफी समय से हमारे मन में एक सवाल आया होगा कि राधा जी का जिक्र भागवत में नहीं है, महाभारत में नहीं है, तो किन पुराणों में उनका जिक्र होता है वो भी आप देख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अब अगर राधा जी के बारे में और कृष्ण जी के बारे में कोई आपसे किसी तरह का सवाल करता है, कोई गलत बात करता है, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। और पंडित जी से हमारी हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी विनती है कि अपने इष्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा तरीका सही अपनाया जा सकता है, और किसी भी पौराणिक कथा को, किसी भी पुराण को जब हम सुनाते हैं तो उसको पूरी तरह से सुनाया जाए, ताकि जनता के मन में भ्रम पैदा ना हो या कंफ्यूजन ना हो। अब प्रेमानंद जी को ही ले लीजिए कि अगर उनको भी आपकी वो वीडियो दिखाई गई तो उनका आपके प्रति एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है। सो अगर वही कथा वहां पर पूरी होती तो आपके प्रति लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं आती। सो जब भी हम कथा की बात करें, भगवान की बात करें, तो कोई अधूरा ज्ञान ना दे, जबकि पूरा और सटीक नॉलेज दिया जाना चाहिए। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे अपनी ही लिखी कुछ पंक्तियों के द्वारा एंड करना चाहूंगा। प्रेम का जैसे चिन्ह है राधे, काना का अति अर्ध है राधे, जपना हो जब जब के सबको, कहते हैं सब राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कविता आपको कैसी लगी। और हाँ, ये कथा जो हमने सुनी है, इसको डिटेल में अगर आप सुनना चाहते हैं पंडित राधे कृष्ण तिवारी जी के द्वारा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके
इस वीडियो को देख सकते हैं।